समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 47 वार्ड में हो रहे दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ पूजा कमेटी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इससे दुर्गा पूजा और रावण विध्वंस लीला के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। साथ ही मौजूद लोगों से सुझाव मांगे गए। इस अवसर पर मुख्य तौर पर पूजा कमेटी द्वारा यह मांग किया गया कि पूजा के दौरान जिन पथ में माता की प्रतिमा स्थापित हुई है वहां सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाए। महाअष्टमी, नवमी और दशहरा के अवसर पर मेला में भीड़ होने पर छिनतई और महिला श्रद्धालुओं के साथ छेड़छाड़ की घटना पर रोक के लिए पुलिस बल को सादी वर्दी में तैनात किया जाएगा। साथ ही मां दुर्गा प्रतिमा स्थल के आसपास मीट मछली की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए। शांति समिति की अध्यक्षता कर रहे ट्रैफिक डीएसपी आशीष राज ने आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने कहा कि पूजा के अवसर पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने, जाम की समस्या से निजात के लिए रूट चार्ट और कुछ मुख्य सड़क पर वन वे ट्रैफिक नियम लागू किया जाएगा। मुख्य समस्या जो जाम की समस्या है 7वीं, 8वीं, 9वीं को, वो समस्या उस समस्या को किस तरह से दूर किया जाए और जाम की समस्या को दूर किया जाए, वो मुख्य समस्या है। और आपराधिक तत्वों के द्वारा, चूँकि पूजा का समय है तो उसमें किसी तरह का आपराधिक तत्वों के द्वारा कोई घटना को अंजाम न दिया जाए, इन्हीं सब समस्याओं पे मुख्य रूप से वार्ता की गई है। समस्या ये कि श्रद्धालु महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना न हो, जी, विशेष रूप से महिला पुलिस की तैनाती की जाए जगह जगह पंडाल। जी, उसकी हम लोग मांग किए हैं और वो बोले हैं कि उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर कहा गया है कि उस तरह की कोई यदि बात होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी देने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आज समस्तीपुर के आदर्श नगर थाना पर शांति समिति की बैठक थी, जो हमेशा होते आया दुर्गा पूजा और बड़े आयोजन से पहले। इस मौके पे जो सरकार की गाइडलाइन होती है वो प्रशासन हम लोग को बताते हैं, उसके पूजा समितियां और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता जो अपना समस्या के निदान के लिए विकल्प रखते हैं। मुख्य रूप से दुर्गा पूजा के मौके पे होती है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या ट्रैफिक की व्यवस्था, तो उस पर विस्तृत चर्चा चली है। प्रशासन ने उस पर रोड में भी बताया कि हर जगह डिप्टेशन होगी और ट्रैफिक की व्यवस्था होगी, और खासकर सुरक्षा के मद्देनज़र, चूँकि शाम होते जब से कलस्थापन शुरू होती है और शाम होते हमारी माता बहनें पूजा पंडालों में दीप ज्वलन करने के लिए जाती हैं, तो उस समय के लिए एक प्रशासन से आग्रह किया हम लोगों ने कि आप उसमें मतलब उस टाइम में ट्रैफिक की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था रखें कि जो भी पूजा पंडाल में हमारी माता बहनें दीप जलाने जा रही है शाम में, उनको किसी प्रकार का किसी समस्या का सामना न करना पड़े। और अपने यहाँ सबसे बड़ा समस्या होता है जिस दिन विजयदशमी के दिन, जिस दिन रावण विध्वंस लीला के कार्यक्रम होती है, उसमें हम लोग विशेष सुरक्षा के लिए प्रशासन से डिमांड किए हैं कि जुलूस जो रावण विध्वंस का जुलूस जो जिला दशहरा कमेटी की जुलूस जो जाती है उसमें प्रशासन की व्यवस्था बड़े अच्छी होती है, मगर समापन के बाद भीड़ के कारण पता नहीं प्रशासन व्यवस्था उस काफिले को निकाल पाने में थोड़ा मुश्किल करते। उसका आग्रह किए कि जिस प्रकार से जुलूस को आप बाइज्जत हाउसिंग बोर्ड के मैदान पर पहुंचाते हैं, उसी तरह से उस सुरक्षा घेरा के साथ और आम जन का भी सुरक्षा करते हुए उसकी वापस करें उस जुलूस को। और दूसरा कि रावण विध्वंस लीला के बाद किसी प्रकार का, चूँकि वहाँ हमको लाखों लोग हाउसिंग बोर्ड के मैदान पर जुटते हैं और आप लोग भी हमेशा अपने चैनल के माध्यम से उसकी लाइव दिखाते हैं, तो मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और प्रशासन से आग्रह करूँगा कि शांति व्यवस्था में सामाजिक और प्रशासन दोनों सामंजस्य करके इसको सफल बनाएंगे। आज जो शांति समिति की बैठक रखी गई, इसमें सभी कमेटियों के द्वारा अपने अपने पंडाल और क्षेत्रांतर्गत जो भी छोटी मोटी समस्याएं, जैसे कहीं पे पुलिस बल की आवश्यकता जरूरत पड़ी या कहीं पे जाम लगता है, कहीं पे बैरिकेडिंग कराता है जाना है, इस विषय में वार्तालाप हुई तथा पुलिस के द्वारा सभी कमेटी धारकों को सुनिश्चित कराया गया है कि उपयुक्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, यातायात संधारण किया जाएगा तथा इनसे ये भी अपेक्षा की गई है कि हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। वॉलंटियर जो है हमेशा पंडाल में रहेंगे और वॉच रखेंगे, विजिल रहेंगे। उसके बाद जुलूस विसर्जन रावण वध के विषय में भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और सभी प्लान जो है बढ़िया से डिस्कस किया गया। एक समस्या जो उभरी है कि विसर्जन के बाद दुर्गा पूजा रावण वध के बाद जो भीड़ जुटती है उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है? हाँ, उसमें जो है हम लोग प्रॉपर बैरिकेडिंग रखेंगे 2 तरीका से, फिर वन वे का पालन होगा। उसमें एक जो है रास्ता इमरजेंसी कॉरिडोर के लिए हम लोग ओपन रखेंगे, जहाँ से पैदल यात्री जो है मार्केट की तरफ से होके जाएंगे और बांध वाले तरफ से जो है पिछले वर्ष की बात ही सारी गाड़ियाँ जाएंगी। फिर उक्त समय होगा गाड़ियों का जाने का,
रावण वध से 2 घंटे पहले हम लोग एरिया को नो एंट्री कर देंगे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। फिर रावण वध के होने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक जब तक भीड़ रहती है तब तक बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई। जिस रूट में दुर्गा प्रतिमा लगती है वहाँ पे मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। वहाँ पे पूर्व से ही रोक जो है लगाया गया है, इसको हम लोग और दृढ़ता से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।